ये जिस रूम में उनका एग्जाम चल रहा है उस रूम में इन्विजिलेटर्स एक से ज्यादा हैं, दो इन्विजिलेटर्स हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो वो एक डिस्टर्बिंग माहौल बन जाता है। बस यही कि जो भी करना चाहते हो उसके लिए एक अर्ली स्टार्ट करो, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी रखो और हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क इज द मंत्रा एंड हार्ड वर्क। थोड़ा सा मुझे लगता है सर्वर जो है इनका एग्जाम का जो सॉफ्टवेयर है थोड़ा थोड़ा और इम्प्रूव करा जा सकता है, थोड़ा से सिस्टम स्लो हम कह सकते हैं कि होते हैं। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। सीयूईटी 2025 का रिजल्ट आ गया है, जिसमें पंजाब की अनन्या जैन ने 99.99% नंबर हासिल कर कर पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। तो आइए आज अनन्या से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनकी जर्नी कैसी रही, क्या उनके स्ट्रगल्स रहे और क्या उनकी अब एक्सपेक्टेशंस हैं। तो बात करते हैं अनन्या से। हाय अनन्या, कैसे हैं आप? हाय, आई एम गुड। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्रैंड सक्सेस। आपने सीयूईटी में टॉप किया है, तो कैसा फील कर रही हैं आप? फिलहाल फीलिंग कैसी है? थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत ही ब्लेस्ड फील हो रहा है। और हाँ मेरे जी। से ज्यादा शायद मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स खुश हैं। अच्छा, तो अनन्या, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, तैयारी कैसी थी आपकी? क्या कुछ एफर्ट्स करने पड़े इतने नंबर लाने के लिए? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ 99.99% स्कोर करना कोई आसान बात नहीं है और कोई नॉर्मल चीज़ भी नहीं है। तो ये कारनामा करने के बाद कैसा फील कर रही हैं? क्या क्या स्ट्रगल्स थे, ये बताएं कुछ। मेहनत तो बहुत थी। एंड तक मेहनत थी बहुत, मैंने अर्ली स्टार्ट करा था और मैंने अपनी तैयारी मैंने सोचा नहीं था कि मैं AIR 1 बनूंगी। मैंने तैयारी सिर्फ इसलिए की थी ताकि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक अच्छे कॉलेज में सीट मिल जाए। और मैंने बहुत ही ऐसे तैयारी करी थी कि एग्जाम जितना भी मुश्किल आ जाए कहीं ना कहीं मुझे एडमिशन मिल जाए। बहुत जल्दी शुरू करा था और बहुत ही कंसिस्टेंटली और रेगुलरली मैंने मेहनत करी। मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट करा, मेरी टीचर्स ने मेरा सपोर्ट करा। और चैलेंजेस भी आए बट सबके सपोर्ट के साथ और ब्लेसिंग्स के साथ सब हो गया। अच्छा अनन्या, मैं देख पा रहा हूँ 99.99% है, एक नंबर कटा है। तो वो कहाँ कटा है और उसके कटने का कितना गम है, ये बताएं। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक नंबर कटा है वो। कुछ मेरा इंग्लिश में मेरी 3 सब्जेक्ट्स में जो थे मेरा रॉ स्कोर फुल था। इंग्लिश में अगर हम रॉ स्कोर पे देखें तो मेरी 3 क्वेश्चंस गलत थे और मैथमेटिक्स में मेरा एक क्वेश्चन गलत था। मैथमेटिक्स में तो हम कह सकते हैं कि वो ऐसे गलती से ही गलत हो गया। इंग्लिश में मैंने अपने तरफ से जो मुझे आंसर लगे थे, जो मुझे बेस्ट आंसर लगे थे, मैंने वही अटेम्प्ट करे थे। इवन आंसर की में मैंने चैलेंज भी डाला था उनका। बट अपनी तरफ से मैंने बेस्ट अटेम्प्ट करा था तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, तो अब आगे का क्या प्लान है? कौन सा कॉलेज मिलने जा रहा है या फिर क्या प्रेफरेंस है? कौन सा सब्जेक्ट चूज करने वाली हैं, क्या करने वाली हैं? कुछ बताएं इस बारे में भी। इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था तो मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही चूज कर रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली SRCC में। हिंदू भी अभी वन ऑफ द ऑप्शंस हैं, अभी देखते हैं दोनों में से मन बनाते हैं। तो अब टॉप कॉलेजेस का तो गेट खुल चुका है अनन्या आपके लिए। बाकी फैमिली में सब क्या करते हैं, थोड़ा इस बारे में भी हमें बताएं। मेरी पापा जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट है। मेरी फैमिली फेयरली कॉमर्स बैकग्राउंड ही है, मेरे ग्रैंडफादर भी इसी बैकग्राउंड से आते हैं, मेरे पापा चार्टेड अकाउंटेंट हैं। मेरे मदर वैसे डॉक्टर हैं बट वो एक होम मेकर हैं। उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना प्रोफेशन जो था वो छोड़ा। तो और बताएं और बताएं। मेरा भाई वो भी कॉमर्स बैकग्राउंड में ही है, उसने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन करा था। तो फिर ये कॉमर्स में आप बैचलर्स कर रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन पापा को कहा जा सकता है, क्योंकि पापा सीए हैं। कहा जा सकता है कि कॉमर्स सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट तो थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड की वजह से बना मेरा, बाकी चॉइस मेरी अपनी इंडिपेंडेंट थी। और इकोनॉमिक्स का इंटरेस्ट मुझे लगता है शायद मेरे स्कूल में मेरी क्लास इंचार्ज ने बनाया, जो इकोनॉमिक्स के ही टीचर थे। अच्छा। शुरू से 11th से ही मुझे इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। अच्छा अनन्या, एक चीज़ बताइए, हम जब देखते हैं कि किसी भी टॉपर से हम बात करते हैं जिसकी 98% हो, 99% हो, तो अमूमन आमतौर पर ये देखा जाता है कि या ये फील किया जाता है कि उस इंसान ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, काफ़ी फंक्शंस, काफ़ी पार्टीज या फिर काफ़ी जगह आना जाना। तो कुछ उस बारे में बताएं, कितने घंटे पढ़ाई करती थी, क्या डेली स्केड्यूल होता था, क्या क्या चीज़ें मिस करी और टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पे क्या रोल रहा, चीज़ों में बैलेंस कैसे किया गया, क्योंकि बैलेंस शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। जी जी बिल्कुल। मैं ओवरऑल एक दिन में रेगुलरली 6-7 घंटे पढ़ाई करती थी। पर ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत चीजें मिस करी, कुछ चीजें मिस करनी भी पड़ी। पर मैं इसमें विश्वास रखती थी कि बहुत पहले से सब कुछ प्लान करके चलो, कि अगर कोई सोशल इवेंट आ भी रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपने सारे शेड्यूल को
उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती थी मैं। और कुछ चीजें तो मिस करी हैं। मेरे पेरेंट्स जल्दी से किसी गेस्ट को भी इनवाइट नहीं करते थे मानिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता हम था घर कि पर मेरी देखते हैं हम। पढ़ाई है। जी जी जी। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत ही सोशली कट ऑफ था, मैं प्रायोरिटाइज करती थी अपनी स्टडीज को। हम्म। इंस्टाग्राम वगैरह पे मेरा अकाउंट था, बट मैं इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी उसके ऊपर। अच्छा, सोशल मीडिया के बस यूज को लिमिट कर दिया था आपने। लिमिट था, कट ऑफ नहीं था किसी चीज से, थोड़ा सा लिमिट था। मेरे को खुद ही था कि मुझे जाना ही जाना है, मेरी यूनिवर्सिटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो पहली प्रेफरेंस मेरी प्रेपरेशन थी। और बाकी की चीजें जब फ्री टाइम में मुझे लगता था कि कुछ ऐसा करूं जो मैं एंजॉय करूं, और कोई सोशल इवेंट भी ज्यादा मैंने मिस नहीं करे। मेरे दो ब्रदर्स की वेडिंग मैंने अटेंड करी, और बिल्कुल। स्कूल की फेयरवेल अटेंड करी। अच्छा अनन्या, अभी जैसे आपने बात करी एंजॉयमेंट पे, बात कर लेते हैं। तो क्या क्या हॉबीज है अनन्या की? पढ़ाई से हट के अनन्या क्या क्या करती है, क्या कुछ पसंद है? मूवीज देखना मुझे बहुत पसंद है, सीरीज भी रिसेंटली देख कौन सी लेती हूँ। मूवी देखी है? और रिसेंटली मैंने देखी, मैं आयरन मैन देखती थी थोड़े दिन पहले, मैंने मार्वल्स अभी शुरू ही करा था। ओके और ओके। रिसेंटली रेड 2 आई थी, मैंने वो भी देखी। ठीक है। अदरवाइज जब इवन एग्जाम्स चल रहे थे तब मैंने हैरी पॉटर और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज देख ली। तो कहीं ना कहीं बैलेंस किया गया है दोनों चीजों में, जी जी। पढ़ाइयों में भी और एंटरटेनमेंट में भी, तब जाके फिर ये सक्सेस मिली है। तो यस, अनन्या फिर अर्ली आगे स्टार्ट करते हैं। बताएं अर्ली बताएं, बोलो। स्टार्ट करते हैं तो बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल। तो अब आगे का क्या प्लान है, आगे क्या सोचा है फ्यूचर में कि मुझे ये बनना है, अनन्या जैन ये बनना चाहती है? अनन्या अनन्या वांट्स टू बी दिस। मेरा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में ही है, तो मैं इसी में आगे जाना चाहती हूँ। बाकी मुझे है कि थोड़ा सा कॉलेज जाकर और एक्सपोजर लेकर उसके अकॉर्डिंग मैं आगे फ्यूचर प्लान्स बनाऊँ। अच्छा अनन्या, जब एग्जाम दे रहे थे या फिर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कोई ऐसी चीज आपके सामने आई हो जिसको आप चाहती हो कि इस पे काम हो, गवर्नमेंट काम करे, अथॉरिटीज काम करे, या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम की दूसरे स्टूडेंट्स ना फेस करें? और थोड़ा सा मुझे लगता है सर्वर जो है इनका, एग्जाम का जो सॉफ्टवेयर है, थोड़ा थोड़ा और इम्प्रूव करा जा सकता है। थोड़ा से सिस्टम स्लो हम कह सकते हैं कि होते हैं। और दूसरी बात एक ये देखा गया, मेरे साथ नहीं हुआ बट मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ, कि जिस रूम में उनका एग्जाम चल रहा है उस रूम में इन्विजिलेटर्स एक से ज्यादा हैं, दो इन्विजिलेटर्स हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो वो एक डिस्टर्बिंग माहौल बन जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी खामियां हैं वो सही होनी जी चाहिए। जी अच्छा जी। तो अनन्या, कोई इंस्पिरेशन हो आपका पर्टिकुलरली, कोई राइटर हो, कोई एक कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हो जिससे आप इंस्पायर होती हैं, उसके बारे में भी आप बता सकती हैं। ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे रीडिंग का शौक है तो मैं पढ़ती रहती हूँ लोगों के बारे में, और तब से कुछ ना कुछ जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको उससे इंस्पायर हो जाती हूँ। बट अगर हम मेरी स्पेसिफिक सीयूईटी की बात करें, तो मेरा ब्रदर जो था वो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, मैंने तभी मन बना लिया था कि मुझे भी यहीं जाना है। बिल्कुल। जी। तो रिश्तेदार अब क्या घर आ सकते हैं, या अभी भी रिश्तेदारों के घर आने में मनाही है? नहीं नहीं, अब तो नहीं, अब तो जब से मैं खत्म हुआ है, मेरे एग्जाम्स खत्म हुए हैं, तब से तो गेस्ट चल ही रहे हैं। और अब ठीक तो है। बिल्कुल वेलकम है उनका, सबका। बिल्कुल। तो अनन्या, एक बार जाने से पहले कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप सभी स्टूडेंट, सभी यूथ को देना चाहती हैं, बिकॉज ये इंटरव्यू बहुत सारी यूथ भी देखेगी, बहुत सारे पेरेंट्स भी देखेंगे, तो आप क्या कहना चाहती हैं? अनन्या की तरफ से क्या मैसेज है सभी के लिए? बस यही कि जो भी करना चाहते हो उसके लिए एक अर्ली स्टार्ट करो, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी रखो, और हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क इज द मंत्रा, एंड हार्ड वर्क से ही सब कुछ होता है। हार्डवर्क से ही सब कुछ होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच अनन्या, हमसे बात करने के लिए और हमें ये मंत्रा देने के लिए, जो आपने लाइन कोट करी है, हार्डवर्क से ही सब कुछ होता है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए अनन्या, एंड बेस्ट ऑफ लक एंड विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। ओके। तो अभी आपने देखा हमारे साथ सीयूईटी 2025 की टॉपर अनन्या जैन थी। उन्होंने अपनी सक्सेस का मंत्रा हमारे साथ शेयर करा और उन्होंने कहा कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। तो उनके इंटरव्यू और उनकी बात को सुनकर आप क्या फील करते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और भी कहानियां और ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।